नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं ये आपको मैंने नहीं बताया था। रिसर्च के टाइप्स मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज पहले जान लेते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो देखिए, रिसर्च डिजाइन जो होता है ये हमारे कह सकते हैं जो एक तरीके से हम खाका तैयार करते हैं रिसर्च करने के लिए। जितनी प्रक्रियाएं होती है रिसर्च करने के लिए उस पूरे को मिला करके हम रिसर्च डिजाइन करने का मतलब है एक रिसर्च करते समय एक प्रारूप तैयार कर लेना ही रिसर्च डिजाइन होता है, जिसमें क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को इकट्ठा करने के कौन से तरीके होंगे, कि कौन सी सैंपलिंग के दौरान डाटा को इकट्ठा करेंगे, किसके द्वारा एनालिसिस करेंगे, सारी चीजें उसके बाद डिस्कशन करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन होगा, अपेंडिक्स होगा, रेफरेंस होगा। इन सारी चीजों को मिला करके हमारा रिसर्च डिजाइन होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको जो डिफिनीशन थी उसको मैंने यहाँ पर तोड़ दिया है। इसलिए तोड़ दिया है क्योंकि आपके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट पेपर में भी कि रिसर्च इसमें से कौन सा पॉइंट है जो रिसर्च डिजाइन का नहीं है या कौन सा पॉइंट है जो रिसर्च डिजाइन का है। इसलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर शेयर किया है आपको कि रिसर्चर क्या करता है, रिसर्च डिजाइन के लिए रिसर्चर क्या करता है। प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन। देखिए क्या करता है, प्लान बनाता है, एक तरीके से काम को करने के लिए एक प्लान यानी एक खाका तैयार करता है। दूसरी बात है लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान। ऐसा नहीं है कि उसको जैसे पाए वैसे ही प्लान कर लिए, नहीं, उसका एक सिस्टमैटिक वे होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के क्या प्रारूप होते हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप जो है प्रॉब्लम को लेते हैं, उसके बाद आपका हाइपोथेसिस करते हैं, मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको प्रेजेंट एंड डिस्कशन होता है और उसके बाद आपका आता है लास्ट में रेफरेंस अपेंडिक्स आता है। यानी एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी चलती है। तो उसी तरह से आपको इसमें बताया कि जो रिसर्च डिजाइन होती है वो क्या होती है कि एक प्रकार का प्लान ऑफ एक्शन होता है। क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन होता है और इसमें एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे होता है करने का। और कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी इसमें क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी लगाते हैं, किस मेथड के द्वारा, क्वेश्चनर के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, शेड्यूलिंग के द्वारा, मेल क्वेश्चनर के द्वारा या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हमें डाटा को कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। स्टैटिकल वे में स्टैटिकल डाटा के रूप में हम यूज करेंगे स्टैटिक का, जिससे हम डाटा को एनालाइज कर सकें। उसके बाद है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, और उसके बाद रिसर्च स्टडी को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। लास्ट में स्पेसिफाइड नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हम जो प्रॉब्लम होती है उसे क्या करते हैं, स्पेसिफाई पढ़ते हैं, यानी जो हमने प्रॉब्लम लिया है उसको क्लियर करते हैं कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम थी, हमने इससे संबंधित डाटा को इकट्ठा किया, इसका ये रिजल्ट निकला, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट है। इस तरह से हम डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जो रिसर्चर होता है इतनी चीजों के लिए, रिसर्च डिजाइन के लिए इतनी चीजों का प्लान करता है। यानी क्या करता है, प्रिपेयर द प्लान ऑफ एक्शन, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान, to collection and analysis of data to achieve the objective of research study, a specific nature of the problem। तो ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। और हमने इसके पहले आपको ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको समराइज में बता दूं, इस जो आपके एग्जाम होते हैं फर्स्ट पेपर के, उसमें भी इसी तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसको देख लेंगे केवल 1 लाइन में, इसकी आपका इस रिसर्च में क्या बातें कही गई है वो आप क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेट रिसर्च। क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेट, या चाहे उसको एक्सप्लोरेटरी बोला जाए या फॉर्मुलेट रिसर्च होता है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी हमें रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें समस्या जो होती है हमारी क्लियर नहीं होती है, सही तरीके से कह सकते हैं वो अस्पष्ट नहीं होती है, उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम जो है एक्सप्लोर करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, वाकई हमें रिसर्च कौन सा करना है, कौन से रिसर्च किस पर करना है, इसकी हम खोज करते हैं। दूसरा हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं विवरणात्मक रिसर्च। विवरणात्मक क्या, जिसमें बहुत ही डिटेल अध्ययन किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी समूह का अध्ययन करना हुआ, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। इसमें क्या है, गेट प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन। देखिए एग्जिस्ट शब्द जहां पर लगा होता है उसका मतलब होता है प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट कंडीशन को जानने के लिए जो करते हैं हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। और इसमें क्या होता है, विथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन,
मतलब ऐसा नहीं शॉर्ट में आपने अध्ययन कर लिया और अपने डाटा इकट्ठा करके दिखा दिया, नहीं, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं और डिस्क्रिप्टिव होता है, नहीं पूरी तरीके से इसमें समय, श्रम और धन तीनों खर्च करके जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। जो डाटा हमें मिलता है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है और किस कंडीशन की, एग्जिस्टिंग का मतलब प्रेजेंट कंडीशन की। अब आते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। क्या होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लगभग दोनों सेम है, बस थोड़ा सा इसमें माइनर अंतर है। क्या है डायग्नोस्टिक रिसर्च, क्या होता है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज इफेक्ट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। इसमें कह रहा है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है उस प्रेजेंट कंडीशन में किसी भी समस्या के क्या उसके कारण है और उसकी क्या प्रभाव है, इन दोनों के रिलेशनशिप को देखने के लिए क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। यानी दो चीजें हो, कारण और प्रभाव, इस और प्रेजेंट कंडीशन हो, इसके लिए प्रेजेंट कंडीशन में कॉज और इफेक्ट को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। जैसे ये इसको आप कह सकते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो किसी पेशेंट जो रोगी होता है उसको क्या करते हैं, दवा देते हैं, किस दवा को आप खाइए, इससे आपको देखिए कितना फर्क पड़ता है, कितना आपकी ये बीमारी सही होती है। तो यानी क्या है, दवा क्या है, कारण है, और उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ रहा है, सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, उसका दवा का प्रभाव उस पर देखा जा रहा है और किस समय, प्रेजेंट कंडीशन में। तो इसी को बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है, कॉज और इफेक्ट विथ प्रेजेंट कंडीशन। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप भी देखा जाता है, इसमें भी रिलेशनशिप देखता है बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी इसमें कंडीशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। और इसको इसके पहले मैं डिटेल इसको बताई हूँ आपको, वहां पे जाकर के आप इसको पूरा देखिएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है रिलेशनशिप देखता है किसके बीच में, कॉज और इफेक्ट के बीच में। हमने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया था कि तंबाकू खाने से कैंसर होगा और आपके शराब पीने से दिल संबंधी या फेफड़े संबंधी बीमारी होती है। अब इसका प्रभाव, यानी हमने कह दिया, अब शराब जो पीने वाले हैं उसके शरीर पर उसका प्रभाव देखेंगे और उसको लास्ट में सिद्ध करेंगे ना कि ये चीज ऐसा है। तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल में क्या होते हैं, इसमें भी दो वेरिएबल्स में काज और इफेक्ट का प्रभाव देखा जाता है और ये कंट्रोल्ड कंडीशन में, जबकि डायग्नोस्टिक में कंट्रोल्ड कंडीशन ऐसा नहीं पाया जाता है। अब आता है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। क्या है फंडामेंटल रिसर्च, ये हमारा किसे कहते ही जान लीजिए, हमने इसके पहले आपको बताया है, ये सिस्टमैटिक होता है, फॉरवर्ड वे में किया जाता है और ये एक तरीके से नई थ्योरी, नई टेक्नोलॉजी, नए मॉडल को तैयार किया जाता है, इसे ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। यानी फंडामेंटल का मतलब कोई चीज आधारभूत रूप में उसका निर्माण करते हैं एज अ मॉडल के रूप में, एज अ थ्योरी के रूप में, उसे ही फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। इसमें आप याद करना, डेवलप, मॉडल एंड थ्योरी। नेक्स्ट हमारा है अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है, इसी के जस्ट अप्लाई का मतलब उसको लागू करना। यहाँ पर नई थ्योरी और मॉडल तैयार किए गए और अप्लाइड में क्या किया, उस थ्योरी और मॉडल जो बनाए गए हैं उसको, उसका उपयोग करना कि जो ये थ्योरी बनाई है क्या ये सही है कि गलत है, उसको प्रैक्टिकल वे में उपयोग करना, उसको लागू करना, वो हमारा क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। हमने यहाँ पे लिखा है अप्लाई द थ्योरी टू एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी जो भी समस्या है अगर उसने उस थ्योरी को बनाया है, उस दवा को बताया है कि इस दवा खाने से ये सही हो जाता है, तो उसको अप्लाई करेंगे कि नहीं, इस रोगी को ये दवा दिया जाए तो किसके प्रभाव को देखा जाए कि जो उसने बताया है वो सही है कि गलत है। तो अप्लाई का मतलब जो थ्योरी या मॉडल तैयार किए गए हैं उसको उतारना, उसका उपयोग करना प्रैक्टिकल वे में। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशनल रिसर्च कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो एजुकेशनल मुख्य रूप से यहाँ पर हमने 3 लिखा है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए जो हिस्टोरिकल होते हैं ये क्या करते हैं, ये पास्ट टाइम की जो घटना होती है उस पर अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट टाइम को उसको कनेक्ट करते हैं, भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा, भविष्य में इस घटना का क्या आगे चल के इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, इन तीनों चीजों को मिलाकर के अध्ययन करते हैं। यानी जो बीत गई घटना होती है उसके बारे में उसका अध्ययन करते हैं और लास्ट में उसी से ही उसका कंक्लूजन निकालते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। जबकि हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने भी आपको बताया, किसी भी समस्या के बारे में छानबीन करते हैं, जो एक्जिस्टिंग कंडीशन होती है उसे ही डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अब आपका आता है एक्सपेरिमेंटल, मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बता दिया है, इसमें डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है आपके, जो इससे आपको मिलान करना है, ये मिलान का क्वेश्चन आप यदि देख रहे हो मेरी वीडियो
बहुत ही आसानी से इसका आप इसको जो मिलान कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। और ये आप हमें बताएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इसमें आपको बताना है कि कौन सा किसमें ये आएंगे। अब आपका ये टॉपिक कवर हो गया। अब नेक्स्ट आपके लिए मैं वेरिएबल लेकर के आऊंगी, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, जिसमें आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।